रमज़ान का महीना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए एक अहम चैलेंज है। ये मरीज़ रोज़ा रखना भी चाहते हैं मगर अपनी सेहत के लिहाज से परेशान भी रहते हैं। रोज़ा रखने से सेहत पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? दिन में कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है? और सबसे बड़ी बात, क्या रोज़ा रखने से टाइप 2 डायबिटीज़ का मर्ज़ बेहतर हो सकता है अगर ठीक तरीके से रोज़ा रखा जाए और ठीक चीज़ें खाई जाए? आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। डायबिटीज या शुगर का मर्ज दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। इंसुलिन वो हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल में रखता है। टाइप 2 डायबिटीज वो है जिसमें या तो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही या आपके जिस्म के खलिए और सेल इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो गए। आज के वीडियो में मैं बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स के बारे में बात करूंगा जो अमूमन तौर पे टैबलेट से या गोलियां खा के अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो अमूमन इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की जो वजूहात हैं उनमें तो कुछ जेनेटिक वजूहात हैं, मतलब जीन्स में या हेरिडिटी में ये जो है ट्रांसमिट हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं, वजन बहुत ज़्यादा है तो इससे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि हर वक्त शुगर वाली चीज़ें खा खा के, कार्बोहाइड्रेट खा खा के, तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें और टेक अवेज खाकर आपकी बॉडी जो है चूंकि हमेशा उसके अंदर शुगर हाई रहती है तो आपकी इंसुलिन जो है काम कर करके थक जाती है और उसका असर सेल्स पे बिल्कुल नहीं होता। चौथी वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है। आप हर वक्त डेस्क पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, किसी किस्म की कोई मुशक्कत नहीं करते। ये चीज़ भी डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ को जन्म दे सकती है। आज का मेरा वीडियो जो है रोज़े के हवाले से वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए है। पहला क्वेश्चन ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। इसमें इन मरीजों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। हाई रिस्क टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट वो होते हैं जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होती, जिनको अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर जब बहुत लो हो जाती है और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर जब बहुत हाई हो जाती है, इसके अटैक्स होते रहते हैं, जिनका HbA1c और ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर जिनको हाई ब्लड शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हुई है, यानी कि उनका हार्ट इफेक्ट हुआ है, न्यूरोपैथी हुई है, जिस्म की नर्व्स इफेक्ट हुई है, किडनीज इफेक्ट हुई हैं, उनकी आंखें इफेक्ट हो गई हैं डायबिटीज़ की वजह से, या लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की। ये हाई रिस्क टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। इनको रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनको सीवियर रिस्क है कि ये रोज़ा रखेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और इनको प्रॉब्लम्स होगी। दूसरा ग्रुप है मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट्स। लो रिस्क डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट वो होते हैं जिनकी ब्लड शुगर बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल में रहती है, जिनका HbA1c वो होता है ब्लड टेस्ट जो 3 महीने की शुगर को एवरेज करता है, जिनका HbA1c अच्छी गुड नॉर्मल वैल्यूज के अंदर है, जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो अपनी ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक करते हैं, उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, जो गोलियों से अपनी ब्लड शुगर का इलाज कर रहे हैं, ये लो रिस्क हैं और ये कॉशंस के साथ रोज़ा रख सकते हैं। मॉडरेट रिस्क वो लोग हैं जो हाई रिस्क और लो रिस्क के दरमियान है। आपका रिस्क लेवल चाहे लो रिस्क हो या मॉडरेट रिस्क हो, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए जो अमूमन तौर पे आपकी डायबिटीज़ की देखभाल करता है। जो डॉक्टर आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की देखभाल कर रहा है उसको पता होगा कि आपके ब्लड शुगर्स कितने रहते हैं, आपके ब्लड टेस्ट क्या हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर गाइडलाइंस हैं वो ये बताती हैं कि लो रिस्क डायबिटीज़, जिनकी डायबिटीज़ टाइप 2 अच्छे कंट्रोल में है, वो रोज़ा रख सकते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपकी सेफ ब्लड शुगर क्या होनी चाहिए और आपको रोज़े के दौरान कब कब इसको चेक करना है। सबसे पहले तो अपनी ब्लड शुगर को चेक कीजिए सहर से पहले, यानी कि रोज़ा रखने से पहले। इस वक्त आपकी ब्लड शुगर 90 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। फिर उसको चेक कीजिए मिड डे या दिन के दरमियान दोपहर के वक्त।
इस वक्त आपकी ब्लड शुगर 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। फिर इसको चेक कीजिए अफ्तार से फौरन पहले। इस वक्त आपकी ब्लड शुगर 100 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और फिर इसको चेक कीजिए अफ्तार के 2 घंटे के बाद, जब आपकी शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अब आइए ये देखें कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ जो रोज़ा रख रहे हैं, जो अमूमन तौर पे जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, जैसे मैंने बताया लो रिस्क है, जो रोज़ा रख सकते हैं, उनको क्या खाना चाहिए सहरी में और अफ्तारी में कि वो रोज़ा उनका ठीक तरीके से सेफली जा सके। और यकीन कीजिए जो ग़ज़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप उसको ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि रमज़ान के एंड पे आपकी डायबिटीज़ बेहतरीन हो जाए और काफ़ी लोगों में डायबिटीज़ फुल्ली रिवर्स भी हो सकती है। तो पहली चीज़ जो है वो सहर में आपने क्या खाना है, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। 2-3 ग्लास पानी पीजिए, जिसके अंदर लीमू छिड़किए, अदरक डाल लीजिए, उसके अंदर धनिया या पुदीना डाल दीजिए ताकि उसके अच्छे असर पानी के अंदर चले जाएं। इस तरह पानी को बना के 2-3 जो है ग्लास अपने सहरी में पीने हैं। हाइड्रेट करना है अपने आप को। बराए करम प्लीज़ कोक, पेप्सी, फिजी ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा, फ्रूट जूसेस, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सब शुगर होती है, इससे आपको और प्यास लगेगी रोज़े के दरमियान। सिर्फ पानी पीजिए वो चीज़ें मिला के जिनका मैंने जिक्र किया आपको। अगर आप चाहें तो स्मूदी बना सकते हैं, मगर स्मूदी में फ्रूट मत डालिए, हाई शुगर वाली चीज़ें मत डालिए। स्मूदी के अंदर ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज डालिए जिनके अंदर बिल्कुल कम जो है चीनी होती है। उसमें पालक डाल लीजिए अपनी स्मूदी में, गाजर डाल लीजिए और इसको पानी से बनाइए। अगर चाहें तो इसमें प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये बेहतरीन स्मूदी है, बेहतरीन मील है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं सहरी के दौरान। खाने में आपने क्या खाना है सहरी में? एग्स खाइए, 2 से 3 अंडे हर रोज़ खाइए, बेहतरीन प्रोटीन की सोर्स है। ओट मील या दलिया खाइए, पानी में बनाइए, उसके अंदर भी ब्लूबेरीज डाल लीजिए। दही खाइए, घर का लगा हुआ अच्छा खालिस दूध वाला दही, उसमें भी ब्लूबेरीज डाल लीजिए। पानी के अंदर चिया सीड्स डालिए, बेहतरीन है पानी के अंदर चिया सीड्स, उससे आपका पेट भी भरेगा और ये आपको फाइबर और प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं। दही में भी आप चिया सीड्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ओट्स के अंदर भी चिया सीड डाल सकते हैं। दाल का सूप बनाइए, ये आपने सहरी में खाना है। रमज़ान से पहले अपने लिए बोन ब्रॉथ बनाइए। बोन ब्रॉथ क्या है? यह है यखनी, छोटे गोश्त की या बड़े गोश्त की। और रमज़ान के दौरान हर 6 दिन के बाद बोन ब्रॉथ का एक जग बनाइए, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम पीजिए। बेहतरीन प्रोटीन आपको प्रोवाइड करेगी, कोई कैलोरीज नहीं है, कोई शुगर स्पाइक नहीं होगी, कोई इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। तो यह है आपकी सहरी का सामान। कार्बोहाइड्रेट्स को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आप खा सकते हैं अगर आप शुगर के मरीज हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना आपका मकसद है, वेट लूज करना मकसद नहीं है। वेट लूज वाले मरीजों को मैं उम्र कार्बोहाइड्रेट के लिए बिल्कुल मना करता हूँ। लेकिन शुगर डायबिटीज़ टाइप 2 वाले जो है वो सहरी में और अफ्तारी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। जैसे मैं बताया, ओट हो गया, मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो गई, राइस जो है ब्राउन राइस हो गई, कीनवा बेहतरीन चीज़ है, कीनवा बेहतरीन पावरफुल सुपर फूड ग्रेन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी सहरी का सामान। अब आ जाइए अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी का कॉन्सेप्ट जहन से निकाल देना बिल्कुल। अगर आपको आदत है फौरन नमाज पढ़ने की, तो 1 गिलास पानी जिसमें आपने चिया सीड मिक्स करके बनाया हुआ है, या अपना बोन ब्रॉथ यखनी का गिलास जो आपने पहले से तैयार किया हुआ है, या 1 गिलास पानी जिसमें आपने लीमू या धनिया या अदरक डाली हुई है, वो पीजिए, नमाज पढ़िए और सीधा खाना। जो अफ्तारी का कॉन्सेप्ट है वो निकाल दीजिए। समोसे, पकोड़े, मिठाइयाँ, चाट, रूह अफ़ज़ा, पेप्सी, कोक, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। 2 ही मील आप खा रहे हैं, एक आपने सुबह अपना सहरी में खाया और दूसरा अफ्तारी में आप खा रहे हैं। पानी पिया आपने, खजूर खाए 1 या 2 और सीधा नमाज और नमाज के बाद खाना। अब आपने रात के खाने में क्या खाना है? प्रोटीन आपने अपनी पूरी करनी है। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी, मछली, 2 से 300 ग्राम प्रोटीन आपने अपनी खानी है। हेल्दी फैट्स खाइए, अच्छे वाले फैट, घी हो गया इसमें, हल्का सा बटर खालिस मक्खन हो गया, अवाकाडो इसके अंदर हो गए, इसके अंदर ऑलिव ऑयल हो गया। ये हेल्थी फैट्स हैं जो आपने इस्तेमाल करनी। जो चीज़ें मैंने कुछ आपको सहरी के लिए बताई थी, मसलन दाल का सूप, वो आप बना के खा सकते हैं। सलाद आपने बहुत खाना है, जो भी आपको सलाद मिल रहा है। शकरकंदी बेहतरीन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और आपकी शुगर को भी स्पाइक नहीं होने देगी, लेकिन कंट्रोल में रखेगी। शकरकंदी खाइए, सलाद के पत्ते, गाजर, मूली, टमाटर, गोभी, केल, पालक, ये वो चीज़ें जो आप खा सकते हैं, कच्ची भी या फिर हल्की सी पका के। ज़्यादा मत पकाइए, भून भून के उसका बेड़ा गर्क मत करिए।
तो खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं जिनसे आपकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल में रहेगी और आपको अलाउ करेगी कि आपके रमज़ान के इस महीने को एंजॉय करते रहें। तो इन समरी, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं जिसकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, रोज़े रखिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो खाइए, जंक फूड को, टेक अवेज को, बाहर के खाने को, तले हुए खाने को, मीठी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। फिर देखिए कि 30 दिन के बाद आपकी शुगर का नामो निशान भी मिट सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया।